हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नातेदारी। आज हम नातेदारी के बारे में बताना चाहती हूँ। नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी मानव समाज की सामान्य विशेषता में से एक है। नातेदारी का आधार विवाह द्वारा उत्पन्न संबंध एवं वंशजों के मध्य का संबंध है। नातेदारी का आधार विवाह द्वारा उत्पन्न संबंध, यानी कि विवाह से संबंध जो उत्पन्न होता है वंशज के मध्य का संबंध है। अतः नातेदारी से अभिप्राय व्यक्ति के उन संबंधों से होता है जो रुधिर पर आधारित है या जो संबंध समाज द्वारा अनुमत है। रुधिर या समाज द्वारा अनुमत है। नातेदारी की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। रिवर्स के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। नातेदारी सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत जो है वंश संबंध, उसे नातेदारी कहते हैं। अब चार्ल्स विनिक के शब्दों में नातेदारी प्रणाली के अंतर्गत समाज द्वारा वे मान संबंध आते हैं जो कि रक्त संबंधों पर आधारित है। चार्ल्स विनिक के शब्दों में नातेदारी का अर्थ बताया है कि जो रक्त संबंध द्वारा आधारित होते हैं। नोट्स एंड कवरेज ऑन एंथ्रोपोलॉजी में दिया नातेदारी वह संबंध है जिसकी जानकारी माता पिता, भाई बहन या बच्चे के प्रकट संबंधों द्वारा प्राप्त होती है तथा जिसे सामाजिक प्रयोजनों के लिए मान्यता मिली होती है। माता पिता, भाई बहन या बच्चे के द्वारा जो संबंध बनता है उसे नातेदारी संबंध कहते हैं। मजूमदार एवं मदान ने कहा है, समस्त समाजों में मनुष्य विभिन्न व्यक्ति समूहों में विभिन्न संबंधों से बंधे रहते हैं। पूरे समाज में मनुष्य बहुत सारे व्यक्ति के समूहों में तरह तरह के संबंध होते हैं। इन संबंधों में सबसे अधिक सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वह है जो संतानोत्पत्ति पर निर्भर है। इन संबंधों में सबसे अधिक सार्वभौमिक यानी कि सबसे अच्छा और आधारभूत संबंध संतानोत्पत्ति पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो बच्चे को जन्म देता है उस पर निर्भर करता है। संतान उत्पन्न करने की इच्छा नैसर्गिक है और नातेदारी कहलाती है। संतान उत्पन्न करना नैसर्गिक और उसे ही नातेदारी के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसके अंतर्गत समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। उपयुक्त परिभाषा यानी कि सभी परिभाषा से स्पष्ट है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसका अंतर्गत समाज की स्वीकृति यानी कि समाज एक्सेप्ट करता है, वह महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति से संबंधित नियम भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। संबंधों में सामाजिक स्वीकृति संबंध नियम अलग अलग सभी समाज के होते हैं। नातेदारी में रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित किया जाता है। नातेदारी यानी कि जो नातेदारी और रिश्तेदारी होती है उसमें रक्त संबंध एवं विवाह संबंध दोनों को सम्मिलित किया जाता है।
वैसे संबंध को भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है जो प्राणीशास्त्रीय नहीं भी होते हैं। प्राणीशास्त्रीय नहीं भी होते फिर भी उसे नातेदारी के संबंध में रखा जाता है। यही कारण है कि गोद लिया गया पुत्र या पुत्री भी नातेदार माने जाते हैं। ये अपना कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा ही नहीं, दूसरा यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा भी नातेदारी के संबंध में आते हैं। आदिवासी समाजों में अनेक प्रथाएं जिनमें पिता जब तक सामाजिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करता पिता नहीं कहलाता है। आदिवासी में समाजों में अनेक प्रथाएं जिनमें पिता जब तक सामाजिक औपचारिकता को पूरा नहीं कर सकता, यानी कि कुछ भी पूरा नहीं कर सकता, पिता नहीं कहलाता है। इसी प्रकार कुछ जनजातियों में लड़का यदि पिता द्वारा उत्पन्न ना हो तो भी पिता को पितृत्व ग्रहण करना पड़ता है। कुछ जनजातियों में लड़का यदि पिता द्वारा उत्पन्न यानी कि दूसरे पिता होता है फिर भी पिता को पितृत्व ग्रहण करना पड़ता है। टोडा जनजाति में सभी भाइयों की पत्नी एक ही होती है। टोडा जनजाति में सभी भाई की पत्नी एक ही होती है, यानी कि बड़े भाई जिसके घर में 4 भाई है तो एक बड़ा भाई शादी किया तो और भी 3 बच्चा छोटा, वो सब भी उसको पत्नी स्वीकार करता है। किसी भी भाई को पितृत्व ग्रहण करने के लिए सामाजिक प्रथा का निर्वाह करना पड़ता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि नातेदारी के लिए रक्त संबंध के अतिरिक्त सामाजिक मान्यता भी आवश्यक है। इस तरह से स्पष्ट है कि नातेदारी रक्त संबंध ओनली नहीं है, उसमें सामाजिक मान्यता भी जरूरी है, तभी नातेदारी के संबंध में आ सकता है। एंड आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।